हो। आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को, स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो ए हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं, इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो, भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की? बहुत बड़ा सेतु बन रहा है, कौन बना रहे हैं? पूरे बानर, पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे हैं और सेतु बन रहा है। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु की। पूरे इंडिया में ढूंढिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी,
क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे इधर आ। गिलहरी हनुमान जी के पास गई। जब गिलहरी खड़ी होती है ना तो उसके दोनों हाथ यूं करती है और मुंडी यूं करती है। गिलहरी ने जैसे ही मुख यूं करा और हाथ यूं करे तो हनुमान जी इधर इधर। गिलहरी ने पूछा क्या है? गिलहरी के दो दांत आगे के। हनुमान जी को देख के हंस दी। हनुमान जी बोले, इतने सारे बंदर जा रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? कहीं दब दुबा गई? इतनी सी तो धरी है, पिचकड़ा निकल जाएगा तेरा। इतने में गिलहरी ने अपना दो दांत दिखाया और चल दी। हनुमान जी ने कहा, कितनी गजब की है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, गजब। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने फिर बुलाया, सुन रही क्या, इधर आ। गिलहरी पीछे मुड़ के देखी, फिर चल दी। हनुमान जी उसके पीछे पीछे गए। अरे सुन रही है? गिलहरी ने फिर अपना हाथ ऊपर वाला जोड़ा, मुंडी नीचे करी, दो दांत दिखाए। हनुमान जी मन में सोचे, कितनी एबली पैदा हुई है, बताओ कितनी एबली है। मैं इसको बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुनने को तैयार नहीं है। फिर हनुमान जी ने गिलहरी को रोका। कितने बड़े बड़े बंदर निकल के जा रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, तेरा पिचकड़ा निकल जाएगा, कोई तुझ पे पांव रख देगा, तुझे डर मन नहीं लग रहा? तुझे डर नहीं लग रहा? गिलहरी हनुमान जी ने कहा, थोड़ा डर के काम कर, तेरे कोई काम की जरूरत नहीं है यहां पे। गिलहरी बोली हनुमान जी से, अरे ओ बंदर, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने तुमसे पूछा कि हम क्या काम करेंगे, या हमने तुमसे कहा कि तुम क्या काम करोगे? हम जो काम कर रहे हैं हमको करने दो, और तुम्हें जो काम करना है तुम करो। इतने में गिलहरी काम में लग गई। हनुमान जी एक बड़ा सारा पत्थर उठा के ला रहे थे, और लाते 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 हनुमान जी कई पांव वो गिलहरी की पूंछ पे धरा गया। अब कितने बच रहे थे? सारे बंदरों से हनुमान जी ने कह दिया था, ये तो पगली है, इसमें तो अक्ल नहीं है, इतनी सी होके यहाँ वहाँ घूम रही है, अभी कोई पाँव माँव रखा जाएगा तो पिचकड़ जाएगी। और हनुमान जी का थोड़ा सा पाँव उसकी थोड़ी सी पूंछ पे रखा गया, पूंछ पे रखाया। अब गिलहरी चिल्लाई, ची 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 ची। अब गिलहरी जब फंस जाती है तो ऐसी चिल्लाती, ची ची करे। हनुमान जी ने मन में सोचा, ये कौन चीख रहा है? अब हनुमान जी का स्वरूप बड़ा, पत्थर हाथ में बड़ा, राम नाम लिखा हुआ, और पांव रखा गया गिलहरी की थोड़ी सी पूंछ पे, और वो ची ची करे। हनुमान जी ने सोचा कौन चीख रहा? जो हनुमान जी ने देखा तो गिलहरी नीचे से चिल्लाई, अरे देख के तो चल ले बंदर, देख के तो चल ले बानर, दिख नहीं रहा तुझको? मेरे ऊपर पांव रख दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गिलहरी रोने लगी, आंख में आंसू भर गए। मेरी तो पूंछ तोड़ दी इसने, मेरी तो पूंछ तोड़ दी। हनुमान जी ने पत्थर पानी में डाला, गिलहरी के पास आकर बोले, मैंने तेरे को पहले ही समझाया, तू बीच में क्यों आई? गिलहरी बोलने लगी, मैं तेरे बीच में कब आई?
मैं तो अपना काम कर रही थी, देख के तो चलना चाहिए कि कहां से जा रहे हो, हर किसी की पूंछ पे पांव रख दोगे। हनुमान जी ने कहा मैंने तेरे को समझाया था, बीच में काय कोई। इतने में गिलेरी ने कहा तू बहुत बड़बड़ करता, रुक जा, मैं राम जी के पास जा रही हूं, आज पूरा न्याय मांग कर आऊंगी राम जी से कि मेरी पूंछ तोड़ी है तूने, रुक जा। और गिलेरी रोती 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 राम जी के पास पहुंच गई, राम जी के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई राम जी ने देखा गिलेरी रो रही है। राम जी ने गिलेरी को हाथ में उठाकर पूछा तुम क्यों रो रही हो। गिलेरी कहती है मेरी पूंछ देखो जरा, कितनी पूंछ को एक बंदर ने तोड़ दिया मेरी पूंछ को। हनुमान जी ने अपना हाथ गिलहरी पर फेरा, फेरते से गिलहरी की पूंछ सही हो गई। गिलहरी की पूंछ तो सही हो गई, पर गिलहरी ने राम जी से कहा आपको न्याय तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको न्याय तो करना पड़ेगा। राम जी ने पूछा क्या न्याय चाहिए। जिसने मेरी पूंछ तोड़ी है आप उसको बुलाओ। तो राम जी बोले इतने सारे बंदर में किसने तेरी पूंछ तोड़ी। गिलेरी बोलती है मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती हूं, बहुत बोलता है वो, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूं, बहुत बोलता है और बहुत ज्ञान की बात करता है। अच्छा मैं बुला के लाऊं उसको। राम जी ने कहा जा बुला ला। और गिलेरी दौड़ के गई, अभी तो पूंछ दुख रही थी और अब दौड़ के गई। जब किसी की शिकायत करने का समय होता है ना, दो बच्चों को देखना, वो कितना ही रो रिया होगा और उससे कह दो जा बुला के ला तेरे भाई को, दौड़ के और बुला के लिया आएगा। यही था। और गिलेरी गई और हनुमान जी को बुला के लिए आई। हनुमान जी ने कहा कहाँ ले जा रही है मुझको। गिलेरी कहती है चलो तो जरा राम जी के पास, खूब सेंसा बनते हो ना, चलो जरा। और राम जी के पास लाकर गिलेरी को खड़ा कर दिया। राम जी ने कहा हनुमान तुम। हाँ प्रभु। तुमने इसकी पूंछ पर पांव क्यों रखा। हनुमान जी बोले पूछ लो मैंने इसको कितना समझाया था, ये समझने को ही तैयार नहीं, बीच बीच में फुदक के उचक के आ जा रही। पांव रखा गया, इसकी पूंछ पर पांव रखा है। पर प्रभु अब तो ये ठीक हो गई ना, इससे पूछो कि ये मां कर क्या रही थी बार बार। इतने में गिलेरी राम जी से बोली मैं बाद में बताऊंगी, पहले राम जी आप बताओ इस बंदर में ज्यादा अक्ल है कि मुझ में ज्यादा अक्ल है। राम जी ने कहा फंस गए। अब ये बानर में ज्यादा अक्ल कि मुझ में अक्ल। राम जी बोले तू बता दे किस में ज्यादा अक्ल है। गिलेरी बोली दुनिया के लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, काय की अक्ल इनमें। इतने बड़े बड़े पत्थर ला ला के पानी में डाल दिए, सारे पत्थरों का पुल बना दिया। वो पुल पर मेरे राम जी जब चलेंगे उनके कोमल कोमल चरण में वो पत्थर गड़ेंगे, इसलिए मुझ में अक्ल ज्यादा है। मैं पानी में गीली होकर समुद्र की रेत को चिपकाकर पूरे पत्थरों पर बिखेर दे रही हूं, जिससे परमात्मा के चरण में वो पत्थर नाचे। अब गिलेरी बोली बताओ किसमें अक्ल ज्यादा है। राम जी बोले तुझ में ही है, तुझ में ही अक्ल ज्यादा है। तो प्रभु मुझ में अक्ल ज्यादा है ना, तो न्याय करो न्याय करो न्याय करो। न्याय करा जाए। राम जी ने पूछा तू बता दे क्या न्याय करना है। हनुमान जी को बुलाया राम जी ने और राम जी ने कहा हनुमान तूने गिलहरी के पांव पर, इस पूंछ पर पांव रखा है, इसकी पूंछ को तूने खंडित करा है, इसलिए हनुमान एक बार तेरी भी पूंछ खंडित जरूर हो, ये निश्चित है, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम कई बार आप लोगों से कहें जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। हनुमान तूने गिलेरी की पूंछ को छिन्न करा है, तेरी भी पूंछ छिन्न जरूर होगी। गिलेरी बोली ये कोई न्याय नहीं है, इसको कोई न्याय कहते हैं? पूंछ पे मेरे पांव रखा है तो मुझसे पूछा जाए कि हनुमान जी के साथ क्या करना। राम जी मन में सोचे कितनी तेज है ये। अच्छा बता क्या करना, अब तू बता। गिलेरी बोली इसने मेरी पूंछ पे लात रखी थी, इसलिए राम जी आप हनुमान के सिर पे लात रखो। हनुमान जी के सिर पर राम जी आप लात रखो। हनुमान ने अपना सिर नीचे करा, राम जी ने लात रखी। हनुमान की आंख से आंसू बहने लगे। गिलेरी पास में आके बोली मेरी पूंछ पे लात रखी थी तो मैं भी रोई थी, तेरे सिर पे लात रखा ही तू भी रो रहा है। हनुमान जी कहते हैं गिलेरी आज तक परमात्मा ने अपना चरण मेरे मस्तक पर नहीं रखा था, तेरी कृपा से आज वो सिर पर रखा है। ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है, तेरी दया है जो प्रभु का चरण मेरे मस्तक पर रखा गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी पूंछ भी खंडित होगी? हाँ, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, जब रामेश्वर धाम की स्थापना हो रही थी हनुमान जी से कहा गया था जाओ कैलाश पर्वत से शंकर भगवान का एक स्वरूप शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए शिवलिंग लेने के लिए। इतनी देर में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी से शिवलिंग की स्थापना करो। राम जी ने सोचा शिवलिंग की स्थापना तो सीता जी से कहा तुम एक काम करो बालू रेत का शिवलिंग बना दो। सीता जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, राम जी ने साथ मिलकर स्थापना करी। ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, पूजन करी, पाठ करी, आराधना करी और स्थापना कर दी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं ये शिवलिंग लेकर आया हूं। राम जी ने कहा ब्राह्मणों के कहने पर हमने बालू का शिवलिंग बनाकर स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना हमने कर दी। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु क्या ये कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग नहीं रखोगे? भगवान कहने लगे अब तू बता। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपने तो मेरे साथ में छल कर दिया, मुझे कैलाश भेज दिया और अपनी स्थापना कर दी। हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा एक काम करो इस शिवलिंग को हटा दो, तुम जो शिवलिंग कैलाश पे से लेकर आए हो वो रख दो। हनुमान जी ने कहा मैं भी रखता हूं। हनुमान जी ने शिवलिंग नीचे रखा, बालू मिट्टी के शिवलिंग को, रेत के शिवलिंग को हनुमान जी उठाने लगे। जब हनुमान जी रेत के शिवलिंग को उठाने लगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी उछलने लगी। हनुमान जी ने देखा ये तो पूरी पृथ्वी उछल रही है। हनुमान जी ने देखा ये शिवलिंग नहीं उठ पा रहा। तब हनुमान जी को लगा ये ऐसे उठने वाला नहीं है। कपी का पूरा बल, बानर का पूरा बल उसकी पूंछ में होता है। तो हनुमान जी ने शिवलिंग को पूंछ से लपेट लिया और लपेट कर जब खींचा बालू के शिवलिंग को तो हनुमान जी की पूंछ खंडित हो गई, क्योंकि राम जी ने कहा था गिलहरी की पूंछ छिन्न हुई है तो तेरी भी पूंछ छिन्न होगी। हनुमान जी का नाम पड़ गया छिन्न पूंछ मस्त हनुमान। महाराज
छिन्न पूंछ मस्त हनुमान। हनुमान जी ने देखा कि शिवलिंग नहीं हिल रहा। हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो ले जाकर एक दूसरे स्थान पर रख दो। हनुमान हम वर देते हैं, रामेश्वरम का दर्शन करने वाला यदि हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा तो उसको रामेश्वर के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। भगवान ने उस शिवलिंग का नाम हनुमतेश्वर शिवलिंग रख दिया, हनुमतेश्वर महादेव रख दिया। आप में से जितने लोग रामेश्वर गए होंगे, कौन कौन गया है रामेश्वर? गए हो? तो रामेश्वर से हनुमतेश्वर गए हो? रामेश्वर से हनुमतेश्वर शिवलिंग जाना पड़ता है। वहीं पर छिन्न मस्त हनुमान जी हैं जिनकी पूंछ छिन्न, पूंछ छिन्न हनुमान जी जिनकी पूंछ छिन्न है, उसी के पास में हनुमतेश्वर विराजमान। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान को तुम्हारा बहुत सारा धन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा बहुत सारी दौलत नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा बहुत सारा वैभव नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं जैसे गिलहरी ने अपने शरीर पर रेत को चिपका कर छोड़ा था, ऐसा थोड़ा सा भी, एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा। ये निश्चित है, उसका फल मिलेगा, तो मिलेगा। वो फल खाली नहीं जाएगा। आप शिव की आराधना में डूबे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, फल मिलेगा जरूर। श्रावण महीना, बाबा की पावन कथा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप सब अपने स्थान पर बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहते हुए भाव से बाबा से निवेदन करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से बाबा के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे उघड़ी, हे उघड़दानी, दयालु दातार, कृपालु, करुणा करने वाले मेरे शिव, थोड़ा सा समर्पण। पार्वती मैया जब जिस समय पर माता पार्वती बाल्यावस्था में थी और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को बहुत कुछ प्रदान नहीं करा।
बाल्यावस्था में अगर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कुछ दिया था तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना, आराधना करना और पार्थिव लिंग की पूजन कर कर उसका विसर्जन करना। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 भाई, 5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, अगर एक रसोई घर पर भोजन बन रहा है, एक रसोई घर में भोजन बन रहा है, तो पार्थिव लिंग का जो निर्माण है अगर घर का कोई एक व्यक्ति भी कर रहा है तो उसका पुण्य सभी को मिलेगा। जरा समझ लेना अच्छे से हो। कल बहुत सारे लोगों का फोन आया, मैसेज आया सीहोर में कि गुरुजी हम शादी में जब दूल्हा दुल्हन की आरती उतारते थे कलश रखकर, तो हमारे मन में बहुत प्रश्न था कि इसमें दिया क्यों नहीं रखते हैं। तो वो प्रसंग, ज्योति का जो प्रसंग आपने सुनाया, उससे हमको ज्ञात हो गया कि जल से भी आरती उतरती है तो उसका फल ज्योति का ही रहता है, ये हमको ज्ञात है। आज अपन स्मरण करें कि जो पार्थिव लिंग का जो निर्माण होता है वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पूजन के भाव से एक लिंग का अगर निर्माण हम कर लें, 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार, 3 भाइयों का परिवार, 2 भाइयों का परिवार, एक ही जगह पर अगर भोजन बन रहा है तो एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर लें और उसका पूजन करें। एक ही जगह पर भोजन बन रहा है और परिवार का किसी व्यक्ति का यदि भगवान शंकर की पूजन में मन भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, वो पूजन में बैठा भी नहीं है, तो भी जिस घर के अंदर पार्थिव लिंग का निर्माण होता है, पूजन होती है, भले उसका पूजन में मन नहीं है पर उसके हिस्से में भी पूजन का फल चले ही जाता है। पूजन का फल उसके हिस्से में जाए, उसको पहुंचे। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, तो क्या जहां कथा हो रही है वहां का पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ध्यान लगाकर सुनना। जब अपने को हिचकी आती है ना, छत्तीसगढ़ में हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं। हिचकी जब आती है तो माताएं कहती है मेरी बेटी याद कर रही है, बेटियां कहती है मेरी मम्मी याद कर रही है, कोई कहता है मेरे काका जी ने याद करा, कोई कहे मेरे मामा जी याद कर। अब हिचकी तुम्हें चली और याद तुमने कहा कि उसने मुझे याद किया। उसी तरह कथा भले भाटापारा में हो रही है, कथा भले शर्मा परिवार करा रहा है, कथा भले भाटापारा की इस छत्तीसगढ़ की धरा पर हो रही है, पर पूरे विश्व में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये निश्चित है दिल लगाकर अगर सुना है तो बाबा ने टीवी के सामने भी आपकी कामना को पूर्ण कर दिया, मोबाइल के सामने भी आपकी काम। एक पत्र आया है, देखिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धर्मनगरी भाटापारा से मैं मोहिनी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोहिनी जी शर्मा। गुरुदेव, मेरी बेटी हिमानी शर्मा का कई सालों की कड़ी कोशिश के बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही थी। हम हार चुके थे। तभी मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। मैंने यह व्रत करने का निर्णय लिया, तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, मुझसे यह व्रत का फल ऐसा मिला कि दूसरे ही सोमवार को मेरी बेटी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और तीसरे सोमवार को उसकी नौकरी पक्की हो गई। ये शिव की कृपा। आप ही हैं। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए। मीरा चौरसिया, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मीरा जी चौरसिया, भाटापारा, छत्तीसगढ़। मेरी बहू को 7 साल से कोई बच्चे नहीं थे। मैं 2 साल से टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरी बहू के यहां संतान हुई, पुत्र हुआ, जिसका फोटो मैं भेज रही हूं। ये शिव कृपा। उस पत्र में मीरा जी ने लिखा है, ना हम आपको जानते थे, ना हम कभी कथा सुनने के लिए गए, केवल टीवी के सामने संकल्प लिया और बाबा ने पूर्ण किया। जहां भी बैठी हो बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्र और देखिए कि मिलना नहीं हुआ, केवल टीवी पर, केवल मोबाइल पर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, वो तक वर्णन है इसमें। मैं भाटापारा से हूं। मेरा नाम श्रीमती पद्मणी वर्मा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मणी। 10 साल पहले मेरी माँ की किडनी सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने दवाई देकर भेज दिया था। बाद में उनका पेशाब बंद हो गया था। खाना भी नहीं खा पाती थी। पूरा शरीर सूज चुका था। पूरा शरीर सूज गया था। कुछ भी शरीर के अंतर्गत क्रिया में नहीं था। तब 1 लोटा पानी और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी। जैसे ही चढ़ाना प्रारंभ करा, लोटा भर जल और बेलपत्र चढ़ाना चालू करा और लोटा भर पानी चढ़ाकर थोड़ा सा पानी लाकर उसको पीना और बेलपत्र खाना चालू करा। मेरी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई। चक्कर खाकर नीचे गिरी। कुछ देर के बाद जब उठी, जल का छींटा दिया। उठने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। ले जाने के बाद में मेरी माता को डॉक्टर ने देखकर कहा, इनकी जो किडनी सिकुड़ गई थी वो किडनी ठीक हो गई है और अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हैं। अब इनको कोई दवा की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है, गुरुजी हम तो घबरा गए थे जब हमारी माँ नीचे गिरी, तो हमको लगा कि एकदम जल पिया क्या हो गया, पर भोलेनाथ जी को जो